सूरज चमकना छोड़ सकता है, चांद अपनी शीतलता कम कर सकता है, समंदर भी उल्टा बहाव कर सकता है, लेकिन मिरकपुर अपने सिद्धांतों को और गुरु बाबा फकीरा के दिए हुए नियमों को कभी जुटला नहीं सकता है, उन्हें छोड़ नहीं सकता। कोई ये समझता हो कि मैं यहाँ इलाके को दबा दूं या गलत काम करके कर दे, तो हमारा गांव सबसे आगे की भूमिका निभाते हुए अपनी दबंगई दिखाता है। पुलिस बाद में आएगी, हम पहले पहुँच जाए वहाँ। वैसे तो किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं बात बढ़ के आ जाए तो वहाँ हटना नहीं चाहिए। तो मिरकपुर को कहीं भी अन्याय पसंद नहीं, उसके लिए अपने भाई से भी लड़ जाता है मिरकपुर वासी। देवबंद विधानसभा सीट के चुनाव की जो रणनीति हो मिरकपुर से ही तय होती है। हमारे गांव में आज की तारीख में 450-500 लाइसेंस हैं। भाई साहब कोई सिगरेट विगरेट है होगी? कहाँ से आए वो? हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। तो यहाँ तो पीना तो बहुत कुछ छूता भी नहीं। भगवान अगर कभी कुत्ता बिल्ली में बना हो तो इसी गाँव में बना हो, कम से कम मांस तो नहीं खाने का। कहीं और कुत्ते फिर रहे, मांस खाते फिर रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना भारत के गुर्जर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम गुर्जर समाज की जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसी कड़ी में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के गांव मिरकपुर में। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये बाबा फकीरा दास की सिद्ध कुटी है और बहुत ही मान्यता है इस सिद्ध कुटी की। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, हर वर्ष एक मेला लगता है यहाँ पर। 2 दशक पहले इस समाज की छवि एक दबंगई वाली भी रही है। तो हर विषय पर आज हम डिटेल से बात करेंगे गाँव के लोगों से। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गुर्जर समाज की वीडियो जो मैं लगातार आपको दिखाता रहता हूं, जब तक आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे समाज तक नहीं फैलेगी। मेरी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वीडियो समाज तक जाएगी जब भी लोगों को गांव के इतिहास की जानकारी मिलेगी। जो अच्छी चीज़ है अपने समाज के दूसरे लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को गुर्जर समाज का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ के लोग अपने आप को यूपी 11 आले भी कहते हैं। वहीं सहारनपुर जिले में पड़ने वाला देवबंद क्षेत्र में एक गांव है मिरकपुर। गुर्जरों की आन बान और शान वाला गांव मिरकपुर बहुत ही चर्चित गांव है। इस गांव में श्री गुरु बाबा फकीरा दास की तपोस्थली और उनका मंदिर भी है। इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। कभी इस गांव में मुसलमानों का राज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। हमारे बड़े देवबंद से आए थे, गुज्जरवाड़े से। अच्छा। और गुज्जरवाड़ा ही हमारा जो पहला स्थान वही था। हमारे जो बड़े थे वो 4 भाई थे और जो बड़ा उनमें मुखिया था उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तीनों भाई उनसे नाराज हो गए इस बात पे कि आपने इस्लाम धर्म अपना लिया, और वहाँ से नाराज होकर घर को छोड़ के और वहाँ से चल दिए वो। हमारा जो बड़ा था बाबा मुल्लड़ सिंह, वो मिरकपुर में आ गए जी। और एक उनके भाई बाबूपुर नगली अच्छा। पास में है, वहाँ चले गए। एक भाई उनका अमरपुर है, वहाँ चले गए। अच्छा। इस तरह से वहाँ से आ गए। जहांगीर बादशाह के टाइम ही यहाँ गुरु बाबा फकीरा दास जी महाराज पंजाब से चल के, जिला संगरूर से चल के और गांव मिरकपुर में आए। और ये हमारा जो टिल्ला है जहाँ गुरु बाबा फकीरा दास की सिद्ध कुटी है, आज ये टिल्ला था जी। बहुत बड़ा। वहाँ आकर उन्होंने अपनी धूनी रमाई। आज के आधुनिक युग में जहां नशे की आदत लोगों में लगातार बढ़ रही है, वहीं मिरकपुर गांव के निवासी नशे से पूरी तरह दूर हैं। ये प्रेरणा देने वाले श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी हैं। ये 12-13 चीज़ हैं: गंठा, लहसुन, शराब, शिकार, मीट, तंबाकू, लाल मिर्चा, हरी, ये क्या नाम, सलजम, मूड़ी, ये सब हमारे बंद हैं। अच्छा। तो कम से कम 550 साल तो 600 साल तो गाँव को हो गए। तो वो आज तक भी चली आ रही है? आज तक वो चली आ रही है। नशा क्या चीज़ है ये मिरकपुर वासी नहीं जानते। हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो वो जो कोई चीज़ अगर लेता है तो वो अपने माँ बाप से पूछता है कि इसमें कोई प्याज तो नहीं, तो तब वो लेता है। पिछले साल हमारे गांव का वो इसमें गिनीज बुक में भी नाम लिखा गया। आपने बताया कि 500 साल से कोई भी इन सब चीज़ों से दूर है, तो कभी किसी ने ऐसा कोई प्रयास किया या कभी ऐसा किसी ने कभी कुछ सोचा भी नहीं इसके बारे में? कुछ ऐसी कुछ कहानी है या नहीं है? हाँ, 1-2 वाक्य ऐसा हुआ जो किसी ने कोई बाहर रहता और उसने किया है या वो गांव में भी आकर करने लगा, तो उसके साथ ऐसी घटना घटी कि वो गांव में से ही चला गया जी। 1-2 परिवार मेरे यहाँ ऐसे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान रहा? बहुत नुकसान हुआ, जमीन बिक गई, घर बिक गए, गाँव से चले गए। ऐसे 2-4 किस्से गाँव में है। गाँव में हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई भी गुटखा, शराब, सिगरेट कुछ नहीं खाए
पिए जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ट्राई कर ले जाए। यहाँ पे हमें एक दुकान भी दिखी, तो हम जाके देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो ठीक है, थोड़ा हमें पता भी चल जाएगा क्या गाँव के लोग सही कह रहे हैं या नहीं है। आइए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब कोई सिगरेट विगरेट है होगी? सिगरेट? हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। तो यहाँ तो पीना तो बहुत दूर, कुछ छूता भी नहीं। यहाँ पूरे गांव में नहीं मिल पूरे रही? गांव में छूता भी नहीं कोई, पीने की तो बात बहुत दूर है। तो हमें तो लेनी थी, फिर कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा कुछ नहीं मिलने का। तो कारण क्या है इसके पीछे? यहाँ ये फकीरापंथी हैं लोग। अच्छा। ये 500 साल से इतिहास है, यहाँ कोई नहीं, तो कोई नहीं पीता? कोई नहीं पीता, छूता भी नहीं। कहने की बात, पीना तो बहुत दूर है। अच्छा। कुछ छुएगा भी नहीं। अच्छा, तो गांव में किसी के पास भी नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये देखा हमने, हम दुकान पे भी आए और यहाँ पे भी भाई साहब ने बताया कि कोई यहाँ पे सिगरेट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। और भाई हमें 2 और मिले हैं, तो क्या यहाँ पे वाकई ऐसा है कि कोई सिगरेट या कुछ इस तरह का अगर किसी को लेना चाहे? ना जी, यहाँ नहीं कुछ मिलने का। तो गाँव में कोई मेहमान भी तो आते हैं, उनकी भी इच्छा होती होगी? नहीं, वो यहाँ करता ही नहीं है कोई मेहमान हमारे यहाँ। अच्छा जी। तो पूरे गाँव में ऐसा ही है? पूरे गाँव में यहाँ कुछ नहीं मिलने का जी। अच्छा, ऐसा कोई बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं मिलने। मतलब कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ होगी? रिश्तेदार अपना गड़ा पी के बाहर ही आएगा, गाँव से बाहर ही। अच्छा। यहाँ ना तो बस जैसे हम रहते हैं ऐसे रहना पड़ेगा। वैसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी, गांव के लोगों से भी हमने बात की और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आज के टाइम की अगर बात करें, कहीं ना कहीं समाज और देश एक नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये गांव एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है लगातार, आज से नहीं 500 साल से। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। लगभग 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 95% गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। लगभग हमारे गांव में 8,000 जनसंख्या का गांव है। अच्छा, गुर्जर समाज कितना है अपना? गुज्जर समाज ही है टोटल, बहुत कम लोग हैं वैसे तो। मतलब 90%, 95%? 95% गुज्जर ही है। किस गोत्र के यहाँ पे हैं? पमार है सब पूरा? जी, पूरा गांव पमारों का है। अच्छा। मिरकपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज है। गांव में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है, लेकिन मिरकपुर के लोग गांव में हो रही तरक्की को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बैंक की सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि वो बिना बैंक के आधार कार्ड बन रहे हैं, बैंक में बन रहे, हर चीज़ बैंक में बन रही, तो उसके लिए बैंक में दौड़ना पड़ा, रोज पैसे निकालने जमा करने। स्वास्थ्य की सेवा गांव में प्राइवेट स्तर पे है, सरकारी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है गांव में जो होनी चाहिए, जो गांव की रिक्वायरमेंट है। आज गांव को MBBS चाहिए कम से कम, महिला भी और जेंट्स भी, जो गांव में नहीं है। लड़कियाँ भी शिक्षित हो रही, लड़कियाँ काफ़ी शिक्षित हो रही। हमारे गाँव की लड़की है जो पिछली बार उसका नंबर आया था जी। दरोगा में, SI में और सिपाही में 10 बच्चों का चयन हुआ। गांव में से 10? गांव में से इसी साल 10 बच्चों का चयन हुआ। हमारे गांव के यहाँ से पुलिस में जा रहे हैं, इंस्पेक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं। गुर्जर बिरादरी खेती किसानी करती है और पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। मिरकपुर गांव भी 90% खेती पर निर्भर है। हमारे गांव का 95-96% खेती पर निर्भर है आदमी। अच्छा। और खेती भी बहुत अच्छे स्तर की खेती कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो पूरे इसमें गन्ना सोसाइटी में पहला ही नंबर है गांव का गन्ने पैदावार में, यूपी में। अच्छा। हाँ, अच्छी खेती करते हैं टॉप। उत्तम खेती मध्यम बाण, निखत चाकरी भीख समान। कोरोना काल जिस टाइम चल रहा था, उस टाइम खेती की अहमियत का आदमी को पता चला। तो खेती ऐसी चीज है, अगर मतलब मान लिया बहुत ज्यादा दे नहीं पा रही तो इसमें कुछ घट भी नहीं पा रहा। मिरकपुर गांव के निवासी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने गुर्जर समाज और ऐसे पवित्र धरती पर जन्म लिया है। हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, ये हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन हमने गुरु बाबा फकीरा दास की नगरी में जन्म लिया, मिरकपुर की पावन धरा पर जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने इस गांव में जन्म लिया। हमें तो बहुत ही बड़ा गर्व महसूस होता है। और पहली बात गांव मिरकपुर में, और दूसरी बात गुज्जर समाज में। जी बड़ा अच्छा लगा इस गांव में जन्म लेगा हम भी। और जी पूरा गांव में आपस में प्यार है, भाईचारा है। अगर बैर विरोध हो जाए तो पूरा गांव बटला हो जाए, एक तरफा बिल्कुल सब एक लब्बा हो जाए। और जब से मैंने नाम के पीछे गुज्जर लगाया, तब से मेरा सीना चौड़ा होता है, मुझे गर्व महसूस होता है अपने नाम के गुज्जर लगा के पीछे। जब गांव के लोगों से गुर्जरों की राजनीति में योगदान को लेकर बात की गई, तो कहीं न कहीं इस बात की कमी खली कि राजनीति में गुर्जर समाज के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। देवबंद विधानसभा में भी 35,000 गुज्जर है, आज तक कोई टिकट नहीं। सब वोट एक तरफा बीजेपी को दे जी, तो ऐसा उसमें भागीदारी कम है। एक भी प्रतिनिधि नहीं लिया हमारा कैबिनेट में, जो हमारे से परसेंटेज में कम है, मैं कैबिनेट में बैठे।
तो इससे ठगा महसूस करे। जिले सहारनपुर में सैनियों का कहाँ सी है, दो मंत्री, दो विधायक, जिला अध्यक्ष सैनी, गुज्जर का कोई मैटर ही नहीं है। गुज्जर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला तो फिलहाल कोई है नहीं, सही बात तो यह है। पायलट साहब के बाद चौधरी साहब रहे उत्तर प्रदेश में, तो फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसके पीछे लगा। बीजेपी में तो कुछ है ही नहीं। गुज्जर समाज वैसे तो हमारा समाज सोया गया पड़ा बिल्कुल राजनीतिक स्तर पर। तो जब हमने सवाल किया कि 2 दशक पहले मिरकपुर गांव की छवि दबंग वाली थी, क्या आज भी वही छवि बरकरार है, तो क्या जवाब मिला आप खुद ही सुन लीजिए। बरकरार है, अपनी बात पे वसूल पर रहने के, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मिरकपुर की पहचान है। मिरकपुर को तो पहले कहते थे कि ये तो महुआ वाले हैं, अलाउदल वाले हैं, जो भी इन्हें पुकारता है उसके साथ चल देते हैं। ये हमारा प्यार था, इसे दबंगता का नाम ना दो, ये हमारे दूसरों के प्रति प्यार था। पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वे पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ आदमी थे, किसी की डोल काट ली, किसी का वो हो गया, इस वजह से गाँव में थोड़ा सा तनाव रहता। लेकिन अब बच्चे जो हैं शिक्षा की तरफ चल रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे बुजुर्ग हो गए हैं, तो इस वजह से कोई गांव में झगड़ा फिसाद कोई किसी किस्म की है नहीं। जो चीज़ मतलब हमें विरासत में मिल गई वह एकदम नहीं हटा करती, क्योंकि अशिक्षित लोग थे, शिक्षा का अभाव था पहले से ही, जहाँ अपनी बात पर अड़ गए तो अड़ गए। नहीं, उसका दबंग तो पहले से ही है, ऐसा बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसे अब जो गलत सा वो कर रहे। मिरकपुर का आदमी तो बिल्कुल दबंग है, जिसे हाँ कर दो उससे पीछे नहीं हटने का, चाहे कहीं कोई भी जगह हो, हाँ कर देगी तो बिल्कुल वही रहेंगे। आज भी हमारा गांव ताकतवर है, और अब से नहीं कभी अंग्रेजी टाइम से ही हमारे यहाँ पर लोगों पर पास हथियार भी हैं, मजबूत भी हैं। 750 वोट थी, आज यहाँ एक भी वोट मुस्लिम की नहीं। एक रहने की वजह से मिरकपुर का नाम आज पूरी दुनिया में जो फेमस है वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम सब एक है। अगर पता लगे देवबंद में कहीं कोई झगड़ा हो रहा है मेरे साथ, तो पूरा गांव घर घर में बच्चा यहाँ तक कि 10 साल का भी हथियार लेकर चला गया। वहीं गुर्जर समाज की छवि को सुधारने की कोशिश हमारा चैनल भी कर रहा है। साथ ही हम देश के हर गुर्जर गांव की कहानी और वहां के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इस मुहिम में लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। मैं अपने गांव मिरकपुर की तरफ से भी और अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से आपको बारंबार बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि आप जैसे लोग इतनी दूर दूर जाकर समाज का इतिहास जगाते हैं, समाज को एक दूसरे से मिलाने का काम करते हो, तो आप बधाई के पात्र हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आपके चैनल को मैं लगातार देखता हूँ, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, गाँव-गाँव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मैं तो आपके चरण पूजना चाहता हूँ। इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये था गांव मिरकपुर का इतिहास, जो कि हमने आज आपको बड़े अच्छे से दिखाया, और क्या है इस पवित्र स्थान की मान्यताएं जो इस गांव के लोग भी और आसपास के लोग भी इसको बड़े अच्छे से मानते हैं। तो ऐसी ही वीडियो, अपने समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए गांव के इतिहास के साथ। जब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।